तो 40 दिन के युद्ध में सिर्फ एक मौका रहा जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी जीत बताने में कामयाब रहे, और वो है ईरान की जमीन से अपने पायलट को जिंदा बचाना, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। और इस पर बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन इस मिशन का जो असली सूत्रधार रहा है वो है गोस्ट मर्मर, यानी कि द हार्ट लोकेटर। F-15 से अमेरिकी पायलट ने इजेक्ट किया, पहाड़ों के बीच पैराशूट से लैंड किया, फिर 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने कैसे उसे तलाश लिया, कैसे अमेरिकी सेना की रेस्क्यू टीम उस तक पहुंची, जबकि ड्रोन सैटेलाइट जब उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाने में नाकाम हो रहे थे। अमेरिका के पायलट को बचाने के पीछे रहा घोस्ट मर्मर। आखिर क्या है घोस्ट मर्मर? कैसे इसने अमेरिका के पायलट को ईरान के पंजे से बचा लिया? अपने पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस ऑपरेशन में करीब 170 विमान शामिल हुए, लेकिन इसीलिए भूमिका रही घोस्ट मर्मर की। इस्फहान के दक्षिण में रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च हुआ और वहां पहुंचकर अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने एक डिवाइस निकाली, हेडफोन लगाया और कुछ देर बाद कहा कि हमने पायलट की लोकेशन पता लगा ली है। Target data acquired. Check your screens. घोस्ट मर्मर का मतलब भूत की बहुत ही खामोश आवाज, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। ये वो तकनीक है जिसके जरिए एक गायब हो चुके व्यक्ति की दिल की धड़कन सुन ली गई। CIA ने एक डिवाइस का इस्तेमाल करके अमेरिकी फोर्स ने 65 किलोमीटर की दूरी से अपने पायलट की धड़कन सुन ली थी। यानी 65 किलोमीटर दूर से हार्ट बीट सुनकर पता लगा लिया था कि अमेरिका का पायलट जिंदा है। इसी तकनीक को घोस्ट मर्मर कहा जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए पहाड़ों में छुपे अमेरिकी पायलट की धड़कन पहचानी गई, उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई और फिर अमेरिका की रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच गई। We achieved our primary objective by finding and providing confirmation that one of America's best and bravest was alive and concealed in a mountain crevice, still invisible to the enemy, but not to the CIA. CIA के दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब सवाल है कि आखिर 65 किलोमीटर की दूरी से जब कोई किसी का शोर नहीं सुन सकता, कोई बड़ा बम धमाका भी सुनना मुश्किल होगा। ऐसे में CIA की इस डिवाइस ने आखिर इंसान की दिल की धड़कन कैसे सुन ली और पहाड़ों की दरारों में छुपे अमेरिका के पायलट को तलाशना आसान हो गया। इंसान का दिल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर छोड़ता है जो यूनिक होता है, यानी हर इंसान के दिल की धड़कन की अलग प्रोफाइल होती है। घोस्ट मर्मर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को ट्रैक कर लेता है, यानी अगर फोन ना हो, GPS सिग्नल ना हो, तब भी इंसान का दिल उसकी लोकेशन बता सकता है। ये ऐसी तकनीक है जो कम शोर वाले इलाकों में ही काम करती है, जैसे रेगिस्तान। इसीलिए ईरान में जहां अमेरिका का पायलट गिरा था, वहां CIA की घोस्ट मर्मर तकनीक से उसे ट्रैक करना आसान साबित हुआ। Target data acquired. Check your screens. We had an idea where he was, but not specifically. That's a big mountain. So I want to thank the CIA too. घोस्ट मर्मर तकनीक से ट्रंप ने अपने दुश्मनों को मैसेज दिया है। मैसेज ये कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जो उनकी खुफिया एजेंसियों की जद से दूर है, चाहे वो दुश्मन का बंकर हो या फिर अमेरिका के दुश्मनों की सीक्रेट मीटिंग। ट्रंप सब कुछ सुन सकते हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी इस जंग को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जरा समझिए, ईरान के खिलाफ पहले इस जंग को शुरू किया गया, फिर 40 दिन बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इन 40 दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे ये नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की GDP को अब तक करीब 54,88,000 करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 3,67,000 करोड़ रुपए यानी कि $44 बिलियन खर्च हो चुके हैं। तो वहीं इजराइल भी हिजबुल्लाह और ईरान के साथ जारी टकराव में करीब $15 अरब गंवा चुका है। अब साफ है कि यह जंग सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत पर यह गहरा घाव बन चुकी है। और बमों की बारिश या फिर बर्बादी का बिल, अब यह सवाल उठना लाजमी है
क्योंकि भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन इस जंग से आए आंकड़े कुछ गहरे सबक देते हैं। वो आंकड़े क्या कहते हैं आपको बताते हैं। अमेरिका ने सिर्फ 37 दिनों के अंदर अंदर करीब 4,10,000 करोड़ रुपए फूंक दिए। ये रकम पाकिस्तान की सालाना जीडीपी का 12 से 14% का है, जबकि श्रीलंका की आधी और नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था जितनी ये रकम है जितनी अमेरिका ने इस जंग में फूंक दी। अगर यही पैसा किसी विकास में लगता तो करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तक मिल सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं लेबनान में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है, जहां पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड ने हथियारों के ठिकाने तबाह कर दिए। बड़ी जानकारी सामने आई, जहां आईडीएफ का कई आतंकियों को मारने का दावा भी सामने आया। आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि नए लक्ष्यों को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से लगातार लेबनान की सीमा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और ये युद्ध जो है अब लेबनान की सीमा के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जारी है। इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, जहां पैरा ट्रूपर्स की एंट्री भी हो चुकी है।